प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17, अध्याय 4 पद संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम मुक्तिदाता की राह देखते रहते हैं जो हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16 वाक्य 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारीगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारीगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारीगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा,
तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनके पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 से हमें सुनाया है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, दूसरे हिस्से में फिलिपियों के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि हम स्वर्ग के स्वदेशी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमें पुनर्जीवित होना है, प्रभु के पास जाना है। इसलिए हमें संसार के अनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए। उस पाठ के शुरुआत में आपने सुना कि पौलुस फिलिपी के कुछ विश्वासियों के जीवन और आचरण से बहुत नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि फिलिपी में कुछ ऐसे विश्वासी थे जो संसार के अनुकूल जीवन जीते थे। उनका आचरण सुसमाचार के अनुसार नहीं था, सुसमाचार के विरुद्ध थे। और इसीलिए पौलुस कहते हैं वे क्रूस के शत्रु हैं। जो सुसमाचार के विरुद्ध जीवन जीता है वह यीशु का शत्रु है, वह क्रूस का शत्रु है, यीशु की शिक्षा का शत्रु है। आजकल हम कहते हैं स्कैंडल्स के बारे में, बुरे उदाहरण के बारे में। किसी ने लैंगिक क्षेत्र में किसी प्रकार की गलती की तो हम कहते हैं स्कैंडल है, बुरा उदाहरण है। लेकिन मैं तो कहूंगा सुसमाचार के विपरीत जीवन स्कैंडल है, बुरा उदाहरण है। सुसमाचार के विरुद्ध जीवन, प्रभु यीशु की शिक्षा के विरुद्ध जीवन बुरा उदाहरण है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मसीही एक जगह पे रह रहा है और उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं है बल्कि संसार के अनुकूल है, तो लोग कहेंगे कैसे मसीही है ये, इनका जीवन देखो। और वो मसीही उस जगह के लोगों के लिए बुरा उदाहरण बन जाता है। इसी तरह कोई पुरोहित या धर्म बहन या धर्म के कोई अगुआ सुसमाचार के विरुद्ध जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा के विपरीत जीवन जीते हैं, तो वे लोगों के लिए स्कैंडल बनते हैं, बुरा उदाहरण बनते हैं। मसीही लोग उनको देखकर कहेंगे इनका जीवन देखो। इस प्रकार जब हम संसार के अनुकूल जीवन जीते हैं, संसार के मूल्यों के अनुकूल जीवन जीते हैं, तो हम यीशु का प्रचार नहीं करते हैं बल्कि संसार का प्रचार करते हैं। हम क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। पौलुस बताते हैं फिलिपियों को, आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद करना चाहिए कि एक समय आएगा जब आप मुक्तिदाता से मिलेंगे और उनके साथ स्वर्ग में निवास करने जाएंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने करीब करीब वही संदेश हमें सुनाया है। यहां पर हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। वो दृष्टांत किसका दृष्टांत है? एक बेईमान कारिंदे का दृष्टांत। एक बेईमान कारिंदा था जो अपने मालिक के पैसे को उड़ा देता था। लोगों ने मालिक को अवगत कराया कि आपका कारिंदा बेईमान है, इसलिए मालिक ने उसे बुलाया और कहा कि अपना हिसाब किताब दे दो। कारिंदा ने सोचा मेरे मालिक मुझे हटाने जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मैं मिट्टी तो नहीं खोद सकता हूं, मैं भीख नहीं मांग सकता हूं। उसने सोचा मैं क्या करूंगा, वो समझ लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है, उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। जब स्वामी को उसका पता चला तो स्वामी ने उसको सराहा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है।
कई लोग इस दृष्टांत सुनने के बाद सवाल करते हैं, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? प्रभु क्या बताना चाहते हैं? हर दूसरे साल मिसा बलिदान के दौरान ये पाठ आता है। कई बार मुझे कई लोगों से टेलीफोन कॉल मिले हैं। वे पूछते हैं कि स्वामी जी, इसका अर्थ बताइए, क्या तात्पर्य है? क्या प्रभु कह रहे हैं कि तुम भी बेईमानी कर सकते हो? वास्तव में इस दृष्टांत का अर्थ और तात्पर्य आगे वाक्य 9 में लिखा हुआ है। यह वाक्य 8 तक है, वाक्य 9 में लिखा हुआ है। एक गलती हो गई। मिसा बलिदान में पाठ निर्धारित करने वालों ने छोटी सी गलती की। उनको वाक्य 9 में 9 भी जोड़ना चाहिए था, क्योंकि इस दृष्टांत का अर्थ वहां लिखा हुआ है। क्या है? प्रभु कहते हैं, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। यही अर्थ है, यही तात्पर्य है इस पूरे दृष्टांत का। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया और हमें यह बताया है कि जिस तरह उस बेईमान कारिंदे ने उस मालिक की सेवा करते समय ही अपने आगामी जीवन के बारे में सोचा, उसके लिए अपनी सुरक्षा ढूंढा, उसी तरह इस संसार में रहते समय तुम भी आगामी जीवन के लायक जीवन जियो। 2 साल पहले हमारे आश्रम में एक बहन आई थी, जवान थी। वो डिप्टी कमिश्नर थी सेल्स टैक्स की, शायद गोरखपुर की। वो काफी समाज सेवा कर रही हैं, विशेष करके गरीब लड़कियों की सेवा करती है, जो पढ़ नहीं पाती उनकी सेवा करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जवान है, मैंने पूछा कि इस युवावस्था में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने कहा, मेरा एक क्लास फेलो है, वो भाई भी मेरी तरह अच्छे पद पे हैं। एक बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पैसे के बारे में, वेतन के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझसे सीधे कहा, क्यों इतना ज्यादा चिंतित हो, परलोक के लिए भी कुछ कमाने को सोचो। इस वचन ने उस बहन को स्पर्श किया। उस समय से वो कहती हैं, मैं इस पद पे हूं, ये काम करती हूं, मैं कमाती हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं परलोक के लिए भी कमाती हूं, यानी आगामी जीवन के लिए भी कमाती हूं। बहुत सुंदर उदाहरण है। वास्तव में प्रभु यीशु यही बताते हैं। इस दुनिया में ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। शरीर दिया है, शरीर के अंग दिए हैं, खूबियां दी हैं, प्रतिभाएं दी हैं, बुद्धि दी है, कला दी है, कई प्रकार की शक्तियां दी हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों को इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह उपयोग करें कि हम आगामी जीवन के लिए तैयार हों और आगामी जीवन के लिए योग्य हों। मैं एक एक बात उठाता हूं। उदाहरण के लिए, ईश्वर हमें धन देता है। यह धन इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम उसको बटोरते जाएं और ऐश आराम में उसको खर्च किया जाए, भोजन में, कपड़े में, पिकनिक में, मनोरंजन में, अय्यासी में। बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन बताता है, ये सारा तुम्हें इसीलिए दिया गया है ताकि तुम उसका उपयोग करते हुए परलोक के लायक सिद्ध हो जाओ। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में आपने सुना है वो सुंदर दृष्टांत, मूर्ख धनी का दृष्टांत। उसके खेत में इतना अनाज हुआ कि उसने कहा कि कई सालों के लिए मेरे पास है, मैं अपना भंडार को बड़ा कर दूंगा, उसमें सारे अनाज को रखूंगा और कहूंगा आराम करो, ऐश करो, तुम्हारे पास है। प्रभु ने कहा, रे मूर्ख, यदि आज ही रात को तुम्हारे प्राण लिए जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? ईश्वर ने हमें अधिकार दिया होगा, धर्म में, राजनीति में पद दिया होगा। ये पद और अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया है कि हम दूसरों को दबाएं, अपने ही लिए सोचें, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए, जाति के लोगों के लिए। ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करते हुए परलोक के लायक जीवन जिएंगे। उसी तरह हर खूबी जो ईश्वर ने हमें दी है, हमें सेक्सुअलिटी दी है, लैंगिकता दी है, इसीलिए नहीं कि हम लैंगिकता में डूब जाएं और अपने आप को बर्बाद करें, ताकि उसे भी हम इस प्रकार उपयोग करें कि हम
स्वर्गलोक के लायक बनेंगे, परलोक के लायक बनेंगे, एक एक बात को उठाएंगे। एक एक बात हमें पढ़ने की शक्ति, बुद्धि दी है, इसलिए नहीं कि हम उसके द्वारा कुटिल सोचेंगे, उसके द्वारा भी हम ईश्वर के राज के लायक बने। कुल मिला के मैं कहूंगा, हमें ईश्वर ने जो जो वरदान दिया है, चाहे वो भौतिक हो, कला के रूप में हो, जो जो वरदान दिया है वो सिर्फ उपभोग के लिए नहीं है बल्कि उपयोग के लिए है। ये सारे वरदान हमारे लिए उपभोग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए है। इस सत्य को लोग जानते नहीं हैं। लोगों को कोई भी वरदान ईश्वर से मिल जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कला हो, प्रतिभाएं हो, सोचते हैं हमारा है और अपनी कमाई के लिए, अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल नहीं। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें एक गंभीर बात समझा रहे हैं। इन सारी चीजों को इस प्रकार उपयोग करो, उपभोग नहीं, उपयोग करो कि यह तुम्हारे लिए अनंत जीवन के लिए माध्यम बने। हम पढ़ेंगे, हम स्तोत्र 24 के वाक्य 3 और 4 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा, वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है। आगे लिखा हुआ है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करो और न संसार की चीजों को। तुम ना तो संसार से प्यार करो और न संसार की चीजों को। इस संसार में हमें जीना है, जीने के लिए आवश्यक साधन और संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि संत पौलुस ने कहा, हमें भूलना नहीं है हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग हमारा स्वदेश है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें एक गूढ़ रहस्य समझाया है कि हमें इस संसार में रहते हुए स्वर्ग के लायक जीवन जीना है, ये मरणशील जीवन जीते हुए अनंत जीवन के लायक जीवन जीना है, संसार की चीजों का उपयोग करते हुए अनंत जीवन के लायक बनना है। ये प्रभु यीशु, हमें प्रज्ञा दीजिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें समझने की कृपा दीजिए कि ये सारी चीजें, ये सारे वरदान तू जो हमें देता है वो हमारे लिए नहीं है। उसका सही उपयोग करते हुए हम स्वर्ग के, परलोक के लायक बन सकें। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उन्हें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीषों का दिन बने। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा और प्रलोभनों से उन्हें बचाए रखा। विशेष करके दुख पीड़ाओं में प्रभु तेरी ओर अपनी आंखें उठाने के लिए कृपा दें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।